मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 122 नंबर की गाथा, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री का कल भी व्याख्यान चला, आज भी चला और थोड़ी चर्चा और भी शेष है, वह अभी आई है और आएगी अभी, क्योंकि ये जीव यहीं अटका हुआ है। इसलिए ये चर्चा विस्तार से की गुरुदेव श्री ने, है ना। जिसका देखो अपन हरि गीत देखते हैं तो ख्याल में आएगा। पुत्रादिक में मोहित होकर आत्मा नित दुख सहन करे, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता लाख योनि में भ्रमण करे। यानी जब तक यह जीव अपने स्वयं संवेदन ज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान से परिणमित नहीं होता, तब तक इसका यह संसार परिभ्रमण नहीं मिटता। और ये संसार परिभ्रमण क्यों है कि इसके मोह राग देश के कारण। तो मोह के जो निमित्त हैं उनको यहाँ इंगित करके, उनको यहाँ बता करके अपने को सावधान किया आचार्य को, है ना। पुत्रादिक में मोहित होकर आत्मा नित दुख सहन करे। तो कब तक करे? कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ये 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। कल चर्चा आई थी कि इस जीव ने असंख्य वो अनंत बार, मनुष्य तो बहुत थोड़ा हुआ है, मनुष्य से अनंत असंख्य गुना नरक है, सब अनंत। मनुष्य भी अनंत बार हुआ है, यानी मनुष्य गति में अनंत बार आया, नरक गति में अनंत बार गया, स्वर्ग गति में भी अनंत बार गया। तो कल चर्चा आई थी मनुष्य गति में बहुत कम अनंत बार। जब अनंत कह रहे हो तो कम क्यों? कि बहुत कम का अर्थ है कि जो स्वर्गादिक में गया उसकी अपेक्षा बहुत कम कहा। तो मनुष्य में बहुत कम अनंत बार और उससे असंख्य गुना नरक में अनंत बार, और जितना नरक में गया उससे असंख्य गुना बार अनंत बार स्वर्ग में गया। तो कल अपनी चर्चा यहाँ तक आई थी कि यदि अपना पुराना भूतकाल का, भूतकाल माने अनादि से अब तक का, इस जीव के परिणामों का लेखा जोखा देखा जाए तो फल के ऊपर से यह निर्णय किया जा सकता है
कि इसने मंद कषाय के परिणाम अधिक किए और तीव्र कषाय के कम किए। क्योंकि स्वर्ग तीव्र कषाय से तो कोई जाए नहीं, उसका फल ही नहीं है स्वर्ग। तीव्र कषाय का फल तो नरक आदि है, मिश्र परिणाम का फल मनुष्य गति है, और मंद कषाय रूप पुण्य परिणामों का फल स्वर्ग है। तो समझो अपन पुण्य पाप के शब्द से ही बात करते हैं, तो इसने जितना भूतकाल अनंत बीत गया, अनंत परावर्तन किए हैं ना संसार में, तो अनंत भूतकाल बीत गया। उस अनंत बीते हुए भूतकाल में इसने जितना पाप किया उससे असंख्य गुना अधिक पुण्य किया, लेकिन स्वयं संवेदन ज्ञान नहीं किया। ये आज जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान आया उसमें दो बातें अपन मुख्यता से यहाँ लेते हैं। देखो पेज नंबर 23 की नीचे की पंक्ति से, निज परमात्म तत्व के ध्यान से उत्पन्न। देखा यहाँ क्या कहना है, निज परमात्म तत्व के ध्यान से उत्पन्न जो अतीन्द्रिय आनंद रूप भाव है उससे विमुख ना, ऐसे कहना है। तो कहा भगवान आत्मा निज परम आत्मा, वीतराग सर्वज्ञ हैं वे तो परमात्मा, और ये निज परमात्मा है। जगत में जितने जीव हैं वे सब परमात्मा हैं। तो जितने जीव परमात्मा हैं, जो मुक्त हैं वे परमात्मा हैं, जो मुक्त नहीं संसार में हैं वे भी परमात्मा हैं, है ना। और उनमें मैं निज परमात्मा, और जितने अन्य जीव हैं वे उनके परमात्मा, और जो सर्वज्ञ दशा को प्राप्त अरिहंत सिद्ध भगवंत हैं वे परमात्मा। तो कहा निज परमात्म तत्व के ध्यान से उत्पन्न। तो रात्रि में ये प्रश्न चलता था, उस पर से ये दो चर्चा गंभीर आई है, थोड़ा समझने जैसी है। रात्रि में यह प्रश्न चलता था कि क्रमबद्ध में तो जो आने वाला होगा वह आएगा। हमको निर्णय तो है ना, हमको तो ये निर्णय हो गया, अब हम आराम से बैठे। यदि संसार में रुलना है तो रुलेंगे, और बीतरागी स्वसंवेदन ज्ञान सम्यक दर्शन का, चारित्र का पवित्र परिणमन जब होना होगा तब हो जाएगा। एक तो ये वाली मान्यता, एक दूसरी मान्यता कि कर्म जब रास्ता देंगे, कर्म जब हमें इस संसार से छूटने का अवसर प्रदान करेंगे तो हम छूट जाएंगे। दोनों बहानेबाज। एक ने कर्म सिद्धांत पढ़ा और कर्म सिद्धांत पढ़कर ये नक्की कर लिया कि जब तक दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का उदय है हम क्या कर सकते हैं। अब जब इनका उदय ढीला पड़े, फिर ये उपशमित हो दर्शन मोहिनी कोई क्षण, तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, स्वरूप का संचेतन हो जाएगा। एक तो ये वाला प्रकार, और एक प्रकार ये कि क्रमबद्ध में जब होना होगा तब हो जाएगा। थोड़ी सी ये बात बड़ी समझो मनोवैज्ञानिक रीति से यहाँ पर अपने को गुरुदेव ने प्रस्तुत करी, और अपने को बहुत ये समझ में आए तो समझो कि अपना पुरुषार्थ जागृति का कोई अवसर बनेगा। तो क्या हुआ, एक ने कर्म सिद्धांत पढ़ा तो वो यह आराम करने में बैठ गया, मतलब कि अब चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी का जब तक उदय चल रहा है हम क्या करें। जब दर्शन मोहिनी मंद होए उपशमित होए तो हमको सम्यक दर्शन स्वरूप संचेतन हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं। तो उसने अपन हम क्या कर सकते हैं करके इसमें अब हमारा पुरुषार्थ तो चलेगा नहीं, ये करके बैठ गया। और एक ने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ ली कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कब हूँ काहे हो तधीरा रे।
अब हमारा जब सम्यक दर्शन, जब तक संसार है चलेगा, जब सम्यक दर्शन स्वरूप संचेतन होना होगा तब हो जाएगा, हम क्या करें। तो एक और आया, हम क्या करें वाला, यानी उसने भी पुरुषार्थ को नकारा और इसने भी पुरुषार्थ को नकारा। दो प्रकार के पुरुषार्थ को नकारने वाले बहानेबाज। एक कह रहा है कि कर्म रास्ता देगा तो कार्य होगा, हम क्या करें। एक कह रहा है जब क्रमबद्ध में होना होगा तो हो जाएगा, हम क्या करें। आई बात ख्याल में। ये दो पॉइंट को यहाँ गुरुदेव ने साथ में लिया। देखो, क्रम और कर्म दो शब्द साथ में लेना। एक क्रमबद्धता के भरोसे बैठा है और पुरुषार्थ से कुछ नहीं होगा, हम क्या पुरुषार्थ करेंगे। और एक क्रमबद्ध में और एक कर्म के भरोसे बैठा है, क्या पुरुषार्थ करना। तो 9वें अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से गुरुदेव श्री ने इसमें चर्चा ली है। देखो, अब कहते हैं जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता या तो कर्म के उदय आदि का बहाना लेता है या क्रमबद्धता की बात करता है, तो उसका तर्क, पहले उसका तर्क कि देखो साहब, द्रव्यलिंगी ने पुरुषार्थ तो बहुत किया, यदि पुरुषार्थ से होता तो द्रव्यलिंगी तर जाता, तो क्यों नहीं तरा। देखो भाई, उसने पुरुषार्थ तो बहुत किया है द्रव्यलिंगी ने, है ना। 5 महाव्रत 28 मूल गुण का निरतिचार पालन किया है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ है, और एकदम जैसा जनागम में सच्चे भावलिंगी मुनिराजों का जो विकल्पात्मक व्यवहार चारित्र होता है, उसमें उसने सुई बराबर फर्क नहीं आने दिया। तो पुरुषार्थ तो बहुत किया उसने, लेकिन उसे स्वरूप संचेतन न हुआ और संसार से छूटा नहीं। कहाँ छूटा संसार से। तो हमने तो नक्की कर लिया, क्यों नहीं छूटा, कि अरे उसकी क्रमबद्धता में नहीं था एक, अथवा कहे कि अब कर्म का ही उदय चल रहा था तो वो क्या करे। ऐसे करके वो उसका तर्क है, बहानेबाजों का तर्क। सीधा नाम लेना है अपने को, बहानेबाज। बहानेबाज का तर्क। द्रव्यलिंगी ने पुरुषार्थ तो बहुत किया, यदि साहब पुरुषार्थ से होता तो हो जाता। अब उसका जवाब, भाई परंतु पुरुषार्थ कहाँ किया है उसने। पुरुषार्थ कहाँ किया। पुरुषार्थ शब्द समझते हो, पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन। आत्मा के प्रयोजन से आत्मा द्वारा आत्मा में जो कार्य क्रिया वृत्ति हो उसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन। तो आत्मा में आत्मा द्वारा आत्मा के लिए जो कोई परिणमन क्रिया वृत्ति व्यापार है वो वास्तव में पुरुषार्थ है। और तुम कह रहे हो कि द्रव्यलिंगी ने बहुत किया, तो कहाँ किया, कोई पुरुषार्थ ना किया, उल्टा दौड़ता रहा। उल्टा लिखा ना, उल्टा। क्या किया, आप तो ऐसे कह रहे हो कुछ ही नहीं किया हुए, है ना। और कई लोग तो ऐसे कहते हैं आप करके बता दो, ऐसे भी मिलेंगे आपको। सुनो, उसने कुछ ना किया, धर्मानुराग के विकल्प में पुरुषार्थ किया, माने वृत्ति करी। अब वो तो शब्द उसने पुरुषार्थ का प्रयोग किया, तो गुरुदेव ने भी यहाँ पुरुषार्थ शब्द से जवाब दे दिया। बाकी वो पुरुषार्थ है नहीं, है ना। पुरुषार्थ तो स्वरूप की तरफ होता है। देखो, धर्मानुराग के विकल्प में, धर्म अनुराग के विकल्प रूपी राग का व्यापार किया। पुरुषार्थ कहाँ किया, पुरुषार्थ तो नहीं किया द्रव्यलिंगी ने। देखो, द्रव्यलिंगी से क्या अर्थ है, वो तो द्रव्यलिंगी की बात हो गई। अरे वो तो द्रव्यलिंगी की बात नहीं हो गई, द्रव्यलिंगी की बात बता करके सबकी बात है उसमें। द्रव्यलिंगी भी संसार से नहीं छूटा और हम भी नहीं छूटे, तो द्रव्यलिंगी की बात बता करके अपन सबकी उनकी बात है।
जो अभी संसार में पड़े हुए हैं, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए बहुत दुख आताप सहन कर रहे हैं, सहमानम शब्द आया था ना, सहन कर रहे हैं, किंतु अपने स्वरूप का भान नहीं किया है। और जिन्होंने स्वरूप का भान किया, स्वरूप का संचेतन किया, अपने स्वरूप की आपरूपता वाली प्रतीति हुई, वे तो तर गए। आया था ना, एक तरने का भी आया था कि यह यौवन रूपी सरोवर में नहीं डूबता हुआ लीला मात्र में तर जाता है। कौन? जिसको अपने स्वरूप की प्रतीति और स्वरूप संचेतन वर्तता है वो। देखो, अपना पुरुषार्थ किया नहीं, तब कहता है, अब फिर उसका जवाब, भाई उसने तर्क रखा, देखो साहब द्रव्यलिंगी ने तो बहुत पुरुषार्थ किया, फिर भी उसके ते संसार छूटा नहीं। तो उससे कहा कोई पुरुषार्थ नहीं किया, उसने तो धर्मानुराग के विकल्प रूपी राग का पुरुषार्थ किया, तो वो कोई पुरुषार्थ होता है क्या? तो कहा पुरुषार्थ नहीं किया। तब उसने फिर जवाब दिया कि देखो साहब, पुरुषार्थ भी कर्म मंद हो तो पुरुषार्थ काम करे ना। हम तो देखो बराबर सुबह से उठते हैं, है ना, भगवान के दर्शन, पूजन, प्रक्षाल, गुणानुवाद, स्वाध्याय, फिर चिंतन, फिर विचार, फिर मंथन, हम कर तो रहे हैं पुरुषार्थ। अब कर्म मंद नहीं हो रहा, इसलिए हमारा पुरुषार्थ नहीं चल रहा। सबकी खबर ली है इस 2 पैराग्राफ में, कोई को बाकी नहीं रखा, सब बहानेबाजों को सबकी खबर ली। बोलो क्या कहना है यहाँ? हम तो करते हैं ना पुरुषार्थ, अब हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि कर्म का उदय चल रहा है, दर्शन मोहिनी का, इसलिए हमारा पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है। तो ये कर्म के भरोसे वाला, अब वो खुद उसी की तरफ से, कर्म मंद हुए बिना पुरुषार्थ किस प्रकार करे? तो कर्म तो है भाई, कर्म तो रहेगा, कर्म तो अनादि का है ना, संयोग में, आत्मा में नहीं। ध्यान रखना, आत्मा में कर्म नहीं है, आत्मा के संयोग में कर्म है। संयोग में यानी इसके ही पूर्व काल में स्वरूप को भूलकर जो बहिर्मुख वृत्ति में राग द्वेष के परिणाम किए, उन राग द्वेष भावों का निमित्त पा करके जो कर्म उपार्जित हुए, वे अपनी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग को लेकर के कारवाण रूपता से वहीं रहे हुए हैं जहाँ यह जीव रहा है। तो जीव का इसका क्या संबंध? कि बस कोई संबंध नहीं, जीव के भाव और उनका परिणमन, बस निमित्त निमित्त। तो कर्म तो है, परंतु तू पुरुषार्थ नहीं करता, इसलिए ऐसा होता है। यानी तेरा संसार से छूट पाने का उपाय नहीं बनता, तू पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ करने का अर्थ क्या? वही तो गाथा है ये। इस गाथा की अंतिम पंक्ति है कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। टीका में जो आया ना, इस 122 गाथा की टीका, ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, इसलिए ज्ञान की ही भावना करनी चाहिए। ये पुरुषार्थ है। ज्ञान की ही भावना क्या? कि ज्ञान स्वरूपी आत्मा को पहचान कर अपनी ज्ञान अवस्था द्वारा उसमें लीनता, एकाग्रता का पुरुषार्थ करना चाहिए। बस वह कर्म हो, कर्म में भाई साहब व्यवस्थित हैं, कर्म को मिथ्या तो नहीं होता, मिथ्या तो जीव को चल रहा है, कर्म को क्यों मिथ्यात होगा? विपरीत मान्यता कर्म को क्यों करके होगी? सच्चा मानना और विपरीत मानने का काम तो जीव की परिणति में होता है, तो कर्म के तो मिथ्यात होता नहीं। अरे
लोग कहते हैं मिथ्यात्व कर्म का उदय है। अरे कर्म में मिथ्यात्व नाम का कोई भाव नहीं होता, उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले वे पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, वर्गणाएं हैं, उसमें कोई होता नहीं मिथ्यात्व नाम की भाव कोई। ये तो जब जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानता और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानता है अपनी परिणति में, तो वे कर्म निमित्त कहे जाते हैं। रम बरम क्या करें, तुम पुरुषार्थ नहीं करते, तुम अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके उसके लक्ष्य रूपता में प्रवर्तते नहीं, उसकी लीनता के लिए अपना ठिकाना खोजते ही नहीं। जिनाज्ञा माने, देखो ये पंडित जी का शब्द है ना मोक्ष मार्ग प्रकाश में। जिनाज्ञा क्या कहती है? जिनाज्ञा कहती है कि कर्म कुछ नहीं है ना। एक वो पंक्ति गुरुदेव बहुत याद करते, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी। भूल तो अपनी है, कर्म क्या करे? यदि कर्म से होता है तो फिर तेरी मुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है इस जगत में, तीन काल में। कर्म से होता हो तो कर्म तो अपना काम करे जाएगा, वो तो फिर कोई व्यवस्था ही नहीं है। देखो क्या कहते हैं, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नहीं, ऐसा है ना रूरारी भाषा में। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नहीं, यहाँ अपनी बोलचाल की हिंदी अभी की, ऐसी अनीति संभव नहीं है। ये शब्द वहाँ कहा था ईसरी मधुवन में। ईसरी जब शिखर जी की यात्रा पर संवत 2013 में गुरुदेव श्री गए थे तो वहाँ चर्चा हो रही थी, वहाँ पर ये बात आई थी। यदि जिनाज्ञा माने तो फिर अब गुरुदेव ने वही भाषा ली, ऐसी अनीति संभवे नहीं। कर्म से मुझ में दोष होता है तो हम क्या करें साहब, ले तेरी बात झूठ है, कर्म से कोई दोष नहीं होता। क्यों करके कर्म से दोष होगा? कर्म बताओ कौन है? तुम्हारी सत्ता में है, तुम्हारे स्वरूप हैं, तुम चेतन वे जड़, तुम्हारे असंख्यात प्रदेश विस्तार जुदा, उनका जो प्रदेशों में विस्तार है वो उनका जुदा। तुम्हारी सत्ता नहीं, तुम्हारी प्रकृति के नहीं, तुम्हारे स्वरूप के नहीं, तुम्हारी जात के नहीं। कर्म से यानी एक पॉइंट, कर्म के कारण मेरा पुरुषार्थ रुक रहा है, ये जगत का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। कर्म के कारण मेरा पुरुषार्थ रुक रहा है, तेरा पुरुषार्थ तेरे आलस में रुक रहा है, प्रमाद में रुक रहा है। गुरुदेव याद करते हैं ना, नजर ने आल से नैने न देखा हरि। नजर के आलस में हरि नाम ये अपना ज्ञायक भगवान आत्मा। देखो एक तो ये कर्म संबंधी बात आई, अब क्रमबद्ध की बात लीजिए। इसी प्रकार यहाँ क्रमबद्ध का नाम लेकर जब होना होगा तब होगा, तो क्रमबद्ध में तू पर के पुरुषार्थ तो बहुत करता है, पुरुषार्थ नाम उसमें प्रवृत्ति तो बहुत करता है, नहीं करता? बराबर से ऐसे करना, ठीक से करो, है ना। वो घर में काम वाले साफ सफाई करते हो, ठीक से झाड़ू नहीं लगी, इधर से लगाओ, वो कोने में लगाओ, इधर की डस्ट निकालो, ये करो, मैं करता हूँ, लाओ, मैं नहीं करूँ तो कुछ होता ही नहीं। हम काम ना करें तो इस घर में कुछ नहीं हो सकता। हम दुकान पे नहीं बैठे और वो छोटा भैया बैठा रहे कि बड़ा भैया बैठा रहे तो कुछ नहीं होता, हमें ही जाना पड़ता है, हमें ही गुथना पड़ता है, क्या करें ना? इसके लिए क्या नाम देना चाहिए? अंकुर, मूर्खानंद। मूर्खानंद क्यों? कि जब सब वस्तुओं का परिणमन स्वयं स्वतंत्रतया अपने से ही हो रहा है
उसमें मैं करूं कि जो बीमारी तुझे लगी है, फिर क्रमबद्ध की बात करने का तेरे पास कोई अधिकार ही नहीं है। यानी तेरा क्रमबद्ध का कैसा हो गया है कि जरूरत पड़े तो अड़ा दो। वैसे तो मैं सब कर रहा हूं, मैं करता हूं तो व्यवस्थित होता है। अब जब इच्छित कार्य ना हुआ, क्रमबद्ध। इच्छित कार्य हो रहा है, जैसे होता तो दरअसल अपने से है, पर वो कुछ ऐसा योग बन जाता है कि इसके विकल्प हुआ, उसके अनुरूप शरीर की क्रिया स्वतंत्र अपने से हुई, और वो जो कार्य जैसा इसकी इच्छा में था, वैसा विकल्प में था, वैसा हो गया। तो इसे और ज़्यादा वह नशा चढ़ जाता है ना। वो आता है ना, सकटनो भार जैम स्वांताने। गाड़ी के नीचे वाला कुत्ता, गाड़ी तो चल रही है अपने, और उसे लग रहा है स्वान को तो मैं चला रहा हूँ। देखो, अब ये तेरी श्रद्धा वहाँ रहती कि नहीं है। जब अन्य कार्य करने में तुम दिन भर लगे रहते हो, तो तब तुम्हारी ये क्रमबद्ध की श्रद्धा कहाँ छुट्टी पे चली जाती है, और जब कार्य नहीं होता तो क्रमबद्ध है। बोलो, मैं ऐसा करूं तो ऐसा होता है, ऐसा करूं तो ऐसा होगा। देवी लाल जी 9वें अध्ययन नाम 9वें अधिकार में लिया, पुरुषार्थ की मुख्यता की बात की है पंडित टोडरमल जी साहब ने। 2-3 अधिकार बहुत सरस हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा बनाया कि सभी शास्त्रों का सामान्य में से, यानी सामान्य रहे सभी शास्त्रों का उसमें खोल दिया है। तो क्रम कहो या कर्म कहो, 2 बातें आ गई। एक कर्म का बहाना लेकर के पुरुषार्थ मैं कैसे करूं, एक क्रमबद्धता का बहाना लेकर के कहे कि मैं पुरुषार्थ कैसे करूं। तो क्रम में भी हमारे जब होना होगा तब होगा, परंतु क्रम में होना होगा वह होगा, परंतु तू संसार का पुरुषार्थ नाम उसमें तो बहुत व्यापार वृत्ति में लगा हुआ है, उसके कर्तृत्व को तो तूने ओढ़ रखा है। होना होगा वह होगा, ये श्रद्धा तो फिर वहाँ रही नहीं तेरी। तो फिर करना क्या? कर्म के भरोसे बैठकर पुरुषार्थहीनता यह योग्य नहीं। और क्रमबद्धता का तुम आधा अधूरा सहारा लेकर के इस क्रमबद्धता के सिद्धांत का बराबर अपने हृदय में श्रद्धा रूप से ग्रहण करते नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होती नहीं, तब तक क्रमबद्धता का निर्णय होता है। पर्यायों पर दृष्टि रखकर क्रमबद्धता का निर्णय नहीं होता। जब दृष्टि स्वरूप पर हो, जो अक्रम स्वभाव है, जो निष्क्रिय तत्व है, जो अक्रिय तत्व है, अपना ज्ञायक भगवान आत्मा त्रिकाल ऐसे के ऐसे रहने वाला, उस पर दृष्टि करे तो पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय होता है। वो अलग विषय है और बहुत उसकी, एक तो गुरुदेव के बहुत सारे प्रवचनों का संकलन क्रमबद्ध पर्याय के नाम से आ गया है। अभी प्रिंट नहीं हुआ पर आ गया है। तो करना क्या चाहिए वो अपन देखते हैं। देखो, थोड़ी सी चर्चा बीच में है 29 नंबर पे। यह गुरुदेव ने ये और लिया, जरा ये भी है ना। सहजानंदी रे आत्मा सूतो कई निश्चिंत रे। ये सहजानंदी आत्मा, सहजानंदी शब्द नहीं है, इसका भाव पकड़ो। सहज माने स्वभाव रूप से ही आनंद स्वरूप है, सहजानंदी। शक्कर में मिठास है ना, सहज है कि वो जो कारखाना है उसमें डाली जाती है। डबरा ओबरा में जहाँ भी होते हैं महाराष्ट्र में कारखाने, वहाँ फिर शक्कर का दाना बनाते हैं, फिर उसमें मिठास डालते हैं कि सहज है, उसमें सहज है ना। तो सहज मिठास है ना। शक्कर को क्या कहेंगे? सहज माधुर्य, सहज मिठास।
तो इसको क्या कहेंगे? सहजानंदी, स्वभाव से ही आनंद स्वरूप है। तो सहजानंदी रे आत्मा सूता कई निश्चिंत रे, मोह तणा रे रणिया भमे। मोह तणा रे रणिया भमे। मोह में यह ऐसा गाफिल है कि यह तेरे सिर पर चोर लुटेरे घूमते हैं। रणिया भमे, मोह मोह है ना। तो मोह, मोह माने क्या होता है? पर में सावधानी का भाव, भ्रांति का भाव, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानने रूपता का भाव। वो तेरा मोह ऐसा चल रहा है, भ्रांति चल रही है, और उस भ्रांति के कारण तेरे साथ चोर लुटेरे घूम रहे। कौन है वे? सुनो, फिर आगे लिया, जाग जाग मतिवंत रे, लूटे जगत के जंत रे। जाग जाग, मतिवंत है ना, ये मतिवंत माने ज्ञान स्वभावी। पहले कहा था सहजानंदी, स्वभाव से आनंद स्वरूप है। सहजानंदी रे आत्मा, सूतो कई निश्चिंत, सो रहा है, और मोह में गाफिल पड़ा है ना। जैसे कोई सोता है ना, अब ऊपर से नींद की गोली और एक खा के सोया है, तो ऐसे मोह की गोली खा के सो रहा है। और चोर लुटेरे घूम रहे हैं। कौन है चोर लुटेरे? तो कहा, जाग जाग मतिवंत रे, लूटे जगत के जंत रे। कौन है ये जगत के जंत संजीव भाई? स्त्री पुत्र कलत्रादि, कलत्र नाम कुटुंब, ये सब जगत के जंत हैं। ये लूट रहे हैं। नीचे ले थोड़ी और बात, नाखी वाक अनंत रे, नीचे और लिया है, नाखी वाक अनंत रे, लूटे जगत ना जंत रे। जगत माने ये स्त्री पुत्र कलेत्रादि कुटुंब आदि, ये सब तेरे को लूट रहे। कैसे कैसे लूट रहे हैं ना। फिर नाखी वाक अनंत रे, वाक 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 कैसे? तुमसे ये नहीं होता, तुमसे ये कहा था, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारा अभी तक ये काम नहीं हुआ, तुमने ये नहीं करवाया, तुमने वो नहीं करवाया, उसका क्या हुआ, इसका क्यों नहीं हुआ? बोलो। नाखी वाक अनंत रे, सुबह से उठे तो यही समस्याएं, उसका क्या हुआ, कल कही थी फलाना हुआ था, यो नहीं हुआ, ऐसे कैसे होएगा, कैसे करना, उसका यो। नाखी वाक अनंत रे, लूटे जगत ना जंत रे। अब देखो, अब अपने लिए शब्द आया है, बिरला कोई ओगरंत रे। इस सब जगत की उठा पटक में कोई बिरला जीव उगरंत उगर जाता है, और जो निकल आता है वो वास्तव में अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान कर और स्वयं संवेदन ज्ञान के साधन द्वारा, इस मोक्ष के साधन द्वारा संसार से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। तो फिर पुरुषार्थ क्या नक्की हुआ? जहाँ से चर्चा शुरू हुई थी, पुरुषार्थ क्या नक्की हुआ? कि यह नक्की हुआ कि मैं ज्ञान स्वभावी सहजानंदी मतिवंत वस्तु हूँ, मैं ज्ञायक वस्तु हूँ। ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा का तत्व का निर्णय करके अनात्म भावों का आश्रय छोड़कर आत्म स्वरूप का आश्रय लेना, बस ये पुरुषार्थ है। और इसी में उगरंत रे, जो ऐसा करे बिरला कहीं उगरंत रे। ऐसा कोई बिरला जीव अपने इस चैतन्य भगवान को बराबर पहचान कर आत्म अनात्म में भेद ज्ञान करके अनात्म भावों के आश्रय को छोड़कर अपने आत्म स्वरूप के आश्रय में आता है, यही पुरुषार्थ है। तो कर्म पुरुषार्थ नहीं करने देते। अब बताओ,
आत्म तत्व का निर्णय करके आत्म तत्व का आश्रय लेना और उस जिसका आश्रय लिया उसमें एकाग्र होना, इसका नाम पुरुषार्थ है। अब बताओ इसमें कर्म कहाँ से रोक रहा है तुम्हें? कर्म की तो कथा ही नहीं। तो क्रमबद्ध तो है कि हाँ क्रमबद्ध तो है, पर जिस समय तुम इस चैतन्य परमात्मा का निर्णय करो यही क्रमबद्धता का निर्णय है और यही पुरुषार्थ है। दो चीज अलग अलग नहीं है। क्रमबद्धता का निर्णय अलग हो और पुरुषार्थ अलग हो, ऐसा नहीं है। जो अपने ज्ञायक भगवान अकर्ता स्वभावी ज्ञाता वस्तु को लक्ष्य में लेगा वो ही पुरुषार्थ है और वही क्रमबद्धता का निर्णय। 308 से 311 गाथा उसकी उत्थानिका में कहा, अब आत्मा का अकर्तापना बतलाते हैं। तब वहाँ पर ये क्रमबद्ध की 308 से 311 है ना, 8, 9, 10, 11 4 गाथाओं में ये चर्चा की है। क्या है वो है? हाँ, जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। और अजीब भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। इसमें क्रमबद्ध पर्याय। तो देखो यहाँ पर आए अपन 31 नंबर पेज पे कि कब तक अज्ञानी है, कि जब तक यह अपने स्वरूप को नहीं जानता। वीतराग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान से रहित है तब तक अज्ञानी है। नीचे बीच में से देखना, जहाँ ये ज्ञान जो है यहाँ से देखो, वीतराग निर्विकल्प स्वयं संवेदन, स्वयं नाम अपना, सम नाम प्रत्यक्ष, वेदन माने वेदना ज्ञान। तो वो अज्ञानी स्वयं नाम अपने प्रत्यक्ष वेदन रूप ज्ञान से रहित है। बात तो ऐसी है भाई, वह ज्ञान मोक्ष का साधन है। ये ज्ञान मोक्ष का साधन है। ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभाव को भाना, भाना माने परिणमना, वो ही पुरुषार्थ है। देखो, वीतराग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान से सहित है। वो गुरुदेव ने नीचे कहा था ना, सा चाहिए रा छप गया है। वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान से सहित है, वह ज्ञान मोक्ष का साधन है। ज्ञान शब्द से क्या लेना, दर्शन चारित्र सब आ गए इसमें, है ना। एक अपने चैतन्य भगवान ज्ञायक प्रभु को जिस ज्ञान उपयोग की दशा ने विषय बनाकर उसका आश्रय लिया, उसका लक्ष्य किया, तो वहाँ आनंद अनुभूति पर श्रद्धा का परिणमन भी सम्यक हुआ, स्वरूप की लीनता रूपी चारित्र भी हुआ, और एक ये तीन गुण तो मोक्ष मार्ग के निरूपण में मुख्य कहे गए हैं। अनंत गुण पवित्र परिणमित हो जाते हैं, सर्व गुणांश ते समकित। देखो अभी अपन यहाँ तक चर्चा आ गई ना, निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञानम महद, उसे महाज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान महाज्ञान क्या, दो शब्द क्या हो गए, ज्ञान महाज्ञान। अरे ज्ञान स्वरूपी तो प्रत्येक प्राणी है। जितने जगत के अनंत जीव हैं, कितने जीव हैं, अक्षय अनंत जीव राशि है जगत में। अक्षय अनंत का भाव समझ गए? अक्षय अनंत का भाव है जो जीव राशि का कभी क्षय नहीं होगा। काय का क्षय नहीं होगा, अनंतता का क्षय नहीं होगा, अनंत ही बने रहे अनंत काल में भी। तो ऐसी प्रत्येक जीव वह ज्ञान स्वभावी है, और उस ज्ञान स्वभावी आत्मा का जिसने अपने सम नाम प्रत्यक्ष, ज्ञान नाम वेदन, है ना, वेदन नाम वेदन अनुभव रूपता से जानना। तो जिसने अपने ज्ञान स्वभाव को स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता से जाना, वह ज्ञान महाज्ञान है। और ज्ञान तो सब जीव ज्ञान स्वरूपी है। तो ज्ञान महाज्ञान दो शब्द आए ना, ये चर्चा आई।
2-3 दिन से वो एक पेंडिंग चल रहा है अपना विषय। हाँ, वो थोड़ा सा विषय गंभीर है। देखो, बात यहाँ से शुरू करते हैं, गाथाएं नहीं पढ़ेंगे, सीधे अर्थ पढ़ते जाते हैं। यहाँ से बात शुरू की है। गुजराती है ये, हिंदी नहीं मिला मेरे को, होगा हिंदी भी लेकिन मेरे को नहीं मिला है। पढ़ सकते हैं। देखो, जो कोई पुरुष, यहाँ से चर्चा शुरू हुई और कहाँ पूरी करना है, 661 नंबर की गाथा तक पूरी होगी और ये 652 है, करीब 10 गाथाएं होगी। जो कोई पुरुष अपने आत्मा के ध्यान में आरूढ़ है, यानी ध्यान कर रहा है, तो ध्यान करते वह ऐसा विकल्प उठाए कि मैं यह आत्मा हूँ और मैं ही स्वयं उसका अनुभव करता हूँ, ऐसा जो कोई विकल्प उठता है, उठाए माने उठता है, वहाँ तक इसको विकल्पात्मक ज्ञान है और वहाँ तक उसको नए पक्ष है। मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, मैं स्वयं उसका अनुभव करने वाला हूँ, मैं ध्यान ध्याता धे, 3 आते ना, ये जो ज्ञायक भगवान एक रूप निष्क्रिय सामान्य सदृश स्वरूप दृष्टि का विषय भूत परम पारणामिक भाव, वह ध्येय और उसमें लगी हुई मेरी परिणति वह ध्यान है और मैं उस ध्यान से ध्येय रूप आत्मा को ध्याता हूँ, ये नए पक्ष है। ऐसा जो विकल्प उठता है ये नए पक्ष है। धीरे धीरे समझना, इसमें रहस्य बहुत है। पूरे नए का हिसाब किताब यहाँ अपने सामने आएगा। देखो, अब जिसको ऐसा नए पक्ष है उसको बहुत काल तक अथवा जल्दी ही देववश, देववश का अर्थ है कोई दिव्य शक्ति से नहीं, यानी अपने होने वाले काल में, कोई को जल्दी कोई को देर में, वही आत्मा यदि निर्विकल्प हो जाए, अर्थात मैं उपासक हूँ और मैं ही स्वयं उपास्य हूँ, यह उपास्य उपासक का, ध्याता ध्येय का विकल्प दूर करके स्वयं आत्मा निज आत्मा में तन्मय हो जाता है, तो उस समय आत्मा स्वात्मा का अनुभव करने लगता है। मांडे छे, करना करने लगता है। जो कि स्वात्मानुभवन है, स्वयं आत्मानुभवन है, वह ही स्वयं आत्म अनुभूति कहलाती है। इतनी चर्चा पड़ी। इसमें सारभूत बात ये पकड़ना कि मैं उपास्य अर्थात मैं ध्येय हूँ, ये ध्येय है और मैं इसको ध्याता हूँ। तो ध्येय ध्याता का जो विकल्प है वो नए पक्ष है। उस विकल्प को भी जब दूर किया जाए, यानी जब उस ज्ञान परिणति में ज्ञान ज्ञाता का, ध्याता ध्येय का विकल्प भी, भेद भी नहीं रहता और अपना अभेद ज्ञायक ही जिसका विषय बनता है, ऐसी परिणति का नाम स्वात्मानुभूति है और ये नए पक्ष का उल्लंघन करके उत्पन्न हुई। मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, ये भेद रूपी विकल्प, ये नए पक्ष है, ये नए पक्ष है। मैं ध्येय हूँ, मैं ध्येय को ध्याता हूँ, ये नए पक्ष है। तो ये नए पक्ष से का उल्लंघन करे, जिसका शब्द आया है पक्षातिक्रांत, नए पक्ष का उल्लंघन करे तो स्वयं आत्म अनुभवन की परिणति होती है। ये वाली चर्चा अब यहाँ से बात उठी। देखो 53 नंबर की गाथा आई। इसलिए व्यवहार नय की भांति निश्चय नय भी
आत्मानुभूति का कारण नहीं है, क्योंकि उसमें भी यह आत्मा है, मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसे सत पदार्थ में अवश्यंभावी विकल्प उठते ही हैं। जैसे व्यवहार ने, है ना, व्यवहार ने क्या कहे कि ये जीव अनादि से कर्म संयोग में है, नीर छीर की भांति, जब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं होगा। ये सब व्यवहार के वचन है। रागादि परिणाम का, जब तक रागादि भावों का नाश नहीं होगा तब तक वीतरागता नहीं होगी, ये व्यवहार वचन है ना। व्यवहार तो ये व्यवहार के से जैसे आत्मस्वरूप की प्राप्ति और स्वात्मानुभवन नहीं होता, आत्मानुभूति नहीं होती, उसी प्रकार निश्चय से भी आत्मानुभूति नहीं होती। निश्चय नय के विकल्पों में उसका भी विकल्प है, तो क्योंकि निश्चय नय के विकल्प कौन से हैं? मैं यह आत्मा हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। एक पंक्ति याद करना, 356 से 365 नंबर की गाथाएं हैं समय सारजी परमागम में कलई की, है ना। उसमें आता ना कलई कलई की, कलई दीवाल की नहीं, दीवाल कलई की नहीं, तो कलई कलई की है। यहाँ तक बात पहुँची, धीरे धीरे सबका निराकरण करके कलई कलई की है। तब वहाँ प्रश्न हुआ कि ऐसी कौन सी कलई है कि जिसकी यह कलई है। आया वहाँ पर, ऐसी वह कौन सी कलई है कि जिसकी ये कलई है, क्योंकि आपने कहा कलई कलई की है, तो कहा कि ऐसा कहकर ऐसी कौन सी कलई है कि जिसकी ये कलई है, यानी ये तुम कि कोई कलई नहीं, वो कलई कलई की है, ये है ना। तो स्वस्वामी संबंध से भी क्या साध्य है, ये वहाँ पर टीका में प्रश्न खड़ा किया गया। तो यहाँ भी वही बात आई, मैं आत्मा हूँ और मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसे विकल्प से भी क्या साध्य है। तो ऐसे सत पदार्थ में अवश्यंभावी, यानी ऐसे तुम दो रखोगे ना, मैं आत्मा वस्तु और यह आत्मा वस्तु, मैं इसका स्वामी, ये दो रखे तुमने तो विकल्प उठेगा। तो ये तो निश्चय का विषय है ना, ये आत्मा है ना। कलई दीवाल की है, वो तो व्यवहार का विषय हो गया, पर कलई कलई की है, इतना तो निश्चय का विषय हुआ। देखो फिर अगली गाथा, शंकाकार ने फिर शंका की, यानी यहाँ क्या बात आई कि निश्चय नय के पक्ष से भी आत्मानुभूति नहीं होती। फिर प्रश्न आया कि यदि यहाँ व्यवहार से निरपेक्ष केवल निश्चय नय का पक्ष ही कहने में आए तो क्या उससे आत्मानुभूति का कारण बनेगा, या वह आत्मानुभूति का क्या कारण होगा, ऐसा पूछा। देखो चर्चा बारीक है, लेकिन थोड़ी मुद्दे की बात है, समझने जैसी बात है। तो उसका कहना ये है कि निश्चय नय के पक्ष से भी आप कहते हो कि विकल्पों की उत्पत्ति अवश्यंभावी है, जरूर उठेंगे विकल्प जब तक तुम इस प्रकार देखोगे तो अच्छा साहब, हम यदि व्यवहार नय से निरपेक्ष मात्र निश्चय नय का पक्ष ही करें तो क्या आत्मानुभूति हो जाएगी, ऐसा उसका प्रश्न है। तब इसका उत्तर देखो, प्रश्न आ गया समझ में। व्यवहार नय से निरपेक्ष मात्र एक निश्चय नय का पक्ष, ये आत्मा है ना निश्चय नय का पक्ष, शुद्धात्मा परम पारिणामिक भाव स्वरूप, इसके पक्ष में व्यवहार नय से निरपेक्ष निश्चय नय के पक्ष रूप इस ज्ञायक भगवान को यदि हम ग्रहण करना चाहें तो क्या स्वयं आत्मानुभूति हो जाएगी, ऐसा। तो उत्तर, ऊपर जो शंका करने में आई है वो बराबर नहीं, शंका ठीक नहीं है तुम्हारी। सुनो, क्योंकि ऐसे मानने में असंभव दोष आता है। क्या असंभवपना है साहब इसमें, कि देखो ध्यान से सुनना, कोई भी नय निरपेक्ष नहीं होता, कोई भी नय निरपेक्ष नहीं होता। नय होगा वह सापेक्ष ही होता है और वस्तु निरपेक्ष है।
परम पारिणामिक स्वरूप है कि नहीं? तो परम पारिणामिक भाव को क्या कहा है? अनादि अनंत परम निरपेक्ष भाव। नए निरपेक्ष होता है, जब नए निरपेक्ष नहीं होता, नए सदैव सापेक्ष होता है। देखो कोई भी नए निरपेक्ष होता नहीं, हो सकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि विधि द्वारा प्रतिषेध का होना भी अवश्यंभावी है। ये क्या बात कही? देखो विधि होना, विधि होते प्रतिषेध का होना भी अवश्यंभावी है, और प्रतिषेध होते विधि का होना भी प्रसिद्ध है। ये क्या चीज़ है? कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखो ये हाथ है, ये हाथ है, तो हाथ है, पैर नहीं। तो हाथ की स्थापना नाम विधि, और इसमें पैर पना नहीं, ऐसा प्रतिषेध किया। ठीक है ना? ये सोना ही है, चांदी नहीं। आगे आने वाला उदाहरण, यह सोना ही है, चांदी नहीं। तो नहीं माने प्रतिषेध, निषेध, और सोना ही है ये विधि, स्थापना और उत्थापना। सोने का सोने पने स्थापित किया गया, और सोने को अन्य धातु पने निषेध किया गया। तो वे तो अपने आप ही, यह तो स्वर्ण मात्र ही है। लो, ये निरपेक्ष कथन नहीं है, स्वर्ण मात्र ही है। इस कथन में चांदी, तांबा, पीतल नहीं, ये भाव छिपा है। भावार्थ नए वस्तु के एक अंश को विषय बनाता है, इसलिए वह एक विवक्षित अंश का, जिसकी कथा सोने की कह रहे हैं, हाथ की करो, आत्मा की करो, तो एक अंश का, विवक्षित अंश का विवेचन करता हुआ दूसरे अंश की अपेक्षा अवश्य रखता है ना? जैसे सोने में आप कह रहे हो चांदी है ही नहीं, अपेक्षा क्यों रखा है? देखो कैसे है। सोने में स्वर्णत्व की अस्थि है और अस्वर्णत्व की नास्ति। आती है कि नहीं आती बात? अन्यथा निरपेक्ष अवस्था में उसको न ही नहीं कहा जा सकता। आप निरपेक्ष लोगे तो निरपेक्ष अवस्था में न नहीं कहा जा सकता। निरपेक्ष तो दृष्टि जो उसको सीधा ग्रहण करे तो वो पक्षातिक्रांत है, वो नए रूप नहीं है। विधि की विवक्षा में प्रतिषेध की सापेक्षता और प्रतिषेध की विवक्षा में विधि की सापेक्षता का होना आवश्यक है। इसलिए व्यवहार और निश्चय नय में परस्पर सापेक्षता ही है। देखो विषय थोड़ा है, कोई को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो सुनने में भी कोई नुकसान नहीं है। जैसे अनेक अंश सहित होने से, अब ये देखो शंका का एक नई शंका, यहीं से वो बात अपनी पहुंचना है, 5 मिनट में पहुंचते हैं। पर जैसे अनेक अंश सहित होने से व्यवहार नए अनेक ही है। व्यवहार की जब बात की जाए तो अनेक खड़े होते हैं। सोने से ही लो, यह सोना है, चांदी नहीं, तांबा नहीं, पीतल नहीं, जस्ता नहीं, लकड़ी नहीं, लोहा नहीं, है ना? तो कितने अनेक खड़े हो गए। और व्यवहार नय के जैसे निश्चय ने भी एक एक इकट्ठे करके नियम से अनेक है। ये अब निश्चय ने अनेक कैसे हो गए? तो अनेक ऐसे हो गए कि उसके पर्याय भावों को, गुण भेद भावों को देखना, वो कोई अपेक्षा निश्चय है लेकिन वास्तव में वो व्यवहार है। अपने को यहीं पहुंचनी है, बात यहीं पहुंचना है। एक एक भेगा करीने नियम थी अनेक छः, एक एक इकट्ठा करो। जैसे कि सोने की है ना, सोने का बाजूबंद है, तो बाजूबंद माने वो जेवर की अपेक्षा बाजूबंद, आकार की अपेक्षा गोल, डिजाइन की अपेक्षा पुरानी डिजाइन वाला, नई डिजाइन वाला, है ना? सोने की अपेक्षा सोना। तो ये ऐसे इसमें बहुत अनेक पना पड़ता है ना। तो अब यहाँ चांदी जस्ता की बात नहीं चल रही,
चांदी तांबा पीतल जस्ता लोहा की बात नहीं चल रही, उसी की बात चल रही है। पर आकार पने, डिजाइन पने, उसके जेवर के नाम पने और पीला चिकना भारी पने, ऐसे ये अनेक होकर ऐसे मानेंगे तो चलेगा क्या साहब? ऐसा निश्चय नय को भी जैसे व्यवहार में कितने अनेक किए, चांदी नहीं, पीतल नहीं, तांबा नहीं, लोहा नहीं, लकड़ी नहीं, यों नहीं, यों नहीं, ऐसे बहुत करके व्यवहार खड़ा किया। तो ऐसे निश्चय से भी करें हम अनेक कि बाजूबंद है सोने का, बाजूबंद सोने का गोल, सोने का ही चिकना पीला भारी, सोने का ही आकार, सोने की डिजाइन। तो सोना सोना रखे हैं ना हम, तो तब तो हमें अनेक करने से ये सब निश्चय नहीं कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये पूछा गया। उत्तर ऊपर का कथन बराबर नहीं। कारण व्यवहार न तो अनंत धर्मात्मक होने से अनेक है, वह एक नहीं है, परंतु निश्चय न अनेक नहीं होता। और यहाँ से पकड़ना है बात, निश्चय न अनेक नहीं होता क्योंकि उसका लक्षण तेम नथी ऐसा है। यानी निश्चय न का लक्षण क्या है कि निषेधक है। निश्चय ने क्या करता है कि व्यवहार का निषेध करता है। अभी अपन सब पढ़े आए ऊपर, इसलिए वहां से पढ़ना शुरू किया है ना। विधि निषेध, विधि प्रतिषेध आया था। तो ये जो निश्चय नय है वो एक स्वर्णत्व मात्र को ही वो कहता है और वह सबका निषेध कर दिया उसने। एक निश्चय नय ने कैसे? देखो, ये बाजूबंद है, ये गोल आकार का है, ये नई डिज़ाइन वाला है, वो पुरानी डिज़ाइन वाला है, जो भी आपको कहना है, ये फलाने व्यक्ति का है, इस जेवर का नाम बाजूबंद है, ऐसे सब। अरे भैया यह तो स्वर्ण मात्र है। इतना जो एक भाव आया उसने सबका निषेध कर दिया। स्वर्ण मात्र है ऐसा कहकर, तो जो कोई व्यवहार नहीं कहता है उसका निषेध करना कि पदार्थ वैसा नहीं, ऐसा ही निश्चय न का लक्षण। लो, ये प्रतिषेध करने वाला भाव है। कभी और समय होगा तब उसकी विस्तार में अपन अलग से बात करेंगे। ये प्रतिषेध करने वाले भाव को निश्चय न का लक्षण कहा। तो निश्चय न का लक्षण क्या कर रहा है कि वस्तु के मूल स्वरूप को स्थापित करता है और अन्य अन्य सभी व्यवहारों का निषेध करता है। इसलिए चाहे जितने धर्मों का विवेचन भले करने में आए, सबका निषेध करना इतना मात्र ही निश्चय न का एक कार्य है। हाँ, गुण भेद को भी, अब जैसे राग आदि भाव ले लो और गुण भेद से भी मोटी बात लेते हैं। परिणत जीव की परिणति में जो राग आदि भाव हैं उन्हें अशुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं कि नहीं कहते? तो वो निश्चय नहीं है, नहीं, वो व्यवहार है, ये कहना। तो उसे अशुद्ध क्यों, अशुद्ध निश्चय ने नाम क्यों दिया? इतना बताने को कि दूसरे की परिणति नहीं है, लेकिन वो व्यवहार का खेल है, निश्चय नहीं है। इतना मात्र ही निश्चय नय का एक कार्य है। इसलिए निश्चय नय नक्की होता है माटे ते एक अच्छे, इसलिए वह एक ही है। देखो फिर कहा निश्चय नय किस लिए एक है। इस विषय में स्वर्ण का दृष्टांत जो अपन अभी बोल चुके हैं। स्वर्ण तांबे की उपाधि बिना के जैसा है, ऐसा ही चांदी की उपाधि बिना का भी है, अथवा दूसरी अनेक उपाधि बिना का भी वैसा ही स्वर्ण है। अर्थात स्वर्ण में जो तांबा पीतल चांदी कालिमा आदि उपाधियां हैं वे अनेक हैं, परंतु उनका अभाव होना अनेक नहीं है। कितनी गजब का न्याय है, समझ में आती बात? जैसे मनुष्य है ना, तो मनुष्य है तो ये मनुष्य है, तो उसमें गाय का, बैल का, भैंस का, देव का, नारक का, कीड़े का, मकोड़े का, निगोद का, सबका अभाव है ना।
तो अब सबका एक एक का अभाव जाओगे तो वो व्यवहार में अनेक खड़े होते हैं, पर उन सब के अभाव रूप ये एक है कि अनेक के अभाव रूप अनेक है। सोना है ना, सोना, तो सोना चांदी नहीं, सोना पीतल नहीं, सोना जस्ता नहीं, सोना लकड़ी नहीं, सोना लोहा नहीं। तो सोने में लोहे की उपाधि नहीं, तांबे की नहीं, पीतल की नहीं, जस्ते की नहीं, लकड़ी की नहीं। तो ये सब उपाधियों के नहीं होने में जस्ता से, पीतल से, तांबे से, लकड़ी से, लोहे से जो तुम बात करोगे तो अनेक व्यवहार खड़े होंगे। लेकिन सोना सोना ही है, तो हम पूछते हैं कि सोने में इन सब के अभाव रूपता का एक भाव है कि अनेक की अभाव रूपता? अनेक की अभाव रूपता तो अनेक की अपेक्षा से कही, सबका अभाव रूप भाव होने से एक निश्चय ने सबका निषेध करता है, इसलिए निश्चय ने एक ही है। न्याय सी बात है। ये तो वैसे ही बहुत गंभीर ग्रंथ है और इसकी न्याय विवक्षा बहुत गंभीर है। स्वर्ण में जो तांबा, पीतल, चांदी, कालीमा आदि उपाधि भी अनेक हैं, उनका अभाव होना वो अनेक नहीं। किसी भी उपाधि का अभाव क्यों नहीं हो कि ऐसा ना होए तो वह एक रूप ही रहेगा। कोई भी तुम ये चांदी का की उपाधि का अभाव है, तांबे की उपाधि का अभाव है, तुम कहो कि ना कहो सोना तो सोने। नीचे देखो, फिर कहा निश्चय ने को एक कहने वाला सच्चा नहीं, अनेक है वो गलत छपा है। निश्चय ने को अनेक कहने वाला सच्चा नहीं है। ये यहाँ से देखो, ये 3 गाथाएं गुरुदेव ने वहाँ ली थी। किस विषय में ली थी संजीव भाई, आपको याद होगा कि ये दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा है। ये दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा अपनी निर्मल पर्याय से भी रहित है, उसके संदर्भ से बात ली थी। देखो जल्दी से पढ़ते हैं। इस कथन से वह पुरुषों का कथन खंडित करने में आया है कि जो अपने ज्ञान के दोष से एक निश्चय नय को अनेक समझते हैं। कोई कोई अज्ञानी निश्चय नय के इस प्रमाण से भेद कहते हैं। नीचे दिया देगा कि एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, उसका ही नाम शुद्ध निश्चय नय है। दूसरा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, उसका नाम अशुद्ध निश्चय नय है। इस प्रकार निश्चय नय के 2 भेद कहते हैं। कौन? अज्ञानी। यहाँ की जो पंचाध्यायी के नय की विवक्षा है कोई अद्भुत है ना। ये समझो कि ये अध्यात्म के नय है, ये वस्तु स्वरूप को पहुँचाने और प्राप्त कराने निर्णय के लिए के नय हैं। देखो निश्चय नय के 2 भेद आए, कौन करता है ये पीछे लिखा। कोई कोई अज्ञानी निश्चय नय के इस प्रकार से भेद करते हैं। द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, इस प्रकार 2 भेद करता है। तो फिर कहा कि सुनो, निश्चय नय के दूसरे भी बहुत भेद जिनके मत में हैं वे मिथ्या दृष्टि। तो आगम में तो करे हैं, है ना। तत्वार्थ सूत्र में अलग प्रकार से 7 नय की विवक्षा आई, फिर नय चक्र में व्यवहार 4 प्रकार के, फिर निश्चय नय में भी प्रकार सब करे हैं। तो वे अज्ञानी हैं कि वे जानने के विषय हैं भाई साहब, मानने के नहीं। यहाँ तो मत लिखा है ना, जिसके ज्ञान में इतने नए हैं वो मिथ्या दृष्टि नहीं कहा। जिसके ज्ञान में इतने प्रकार के नए विवक्षाएं हैं वो मिथ्या दृष्टि नहीं, पर जिसके मत में निश्चय नय के अनेक भेद हैं वो कभी निश्चय का, शुद्ध नय का विषय भूत ये ज्ञायक भगवान आत्मा पकड़ नहीं सकता, पकड़ा नहीं है उसने, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए वह नियम से सर्वज्ञ की आज्ञा का उल्लंघन करता है। अर्थात निश्चय नय के शुद्ध अशुद्ध आदि भेद कुछ ही नहीं है, ऐसा जैन सिद्धांत है। यह निश्चय नय वह केवल निषेधात्मक एक ही है।
एक बार चर्चा ली थी प्रमाण पूज्य क्यों नहीं, क्योंकि उसमें व्यवहार का निषेध आता नहीं। निषेध आए तो शुद्ध न हो, निषेध आए तो वस्तु का आश्रयभूत सामने आए। वह केवल निषेधात्मक एक ही है, और जो उसके भेद करते हैं वे सर्वज्ञ की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि हैं। ये चर्चा यहाँ तक आई, कभी और आगे की चर्चा होगी अपन लेंगे।